हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube टेक। आज हम जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि जेंगो पढ़ने से पहले आपको क्या-क्या पहले से आना चाहिए और क्या-क्या इस कोर्स में मैं कराऊंगा। ये पूरा प्रोसेस मैं आज क्लियर करूंगा। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है और इस कोर्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये दो चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखिए, यही एजेंडा भी है कि हम कोर्स मॉड्यूल को समझें कि कोर्स मॉड्यूल के अंदर क्या-क्या है, और साथ में हम ये देखें कि जब आप जेंगो करते हैं तो आपको पहले से क्या नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप डायरेक्ट जेंगो नहीं सीखेंगे, जैसे आपने कहा कि मुझे जेंगो में वेबसाइट्स बनानी है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट के लिए ही होता है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ही होता है। तो इसके लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजीज पहले से आनी चाहिए, जैसे कुछ फ्रंट एंड के पार्ट्स आने चाहिए, पाइथन का कुछ पार्ट्स आना चाहिए। तो ये मैं पूरा अभी क्लियर करता हूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। मतलब ये रोड मैप आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि जेंगो वर्ड सुनते ही जेंगो नहीं करना, कि मैंने जेंगो वर्ड सुना तो और मैं जेंगो करने स्टार्ट कर गया। नहीं, आपको जेंगो करने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, जो पहले से आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हाई नॉलेज नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप जेंगो कर लेंगे। तो जेंगो करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए और कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, ये दोनों चीज ही अभी मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ये पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सिंपल ही चीज है, बस आपको समझना है कि कैसे कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जेंगो सीखने से पहले, जिससे आप इस पे काम कर पाए। देखिए, इस कोर्स के लिए आपको क्या आना चाहिए, मैं यहां पे बता देता हूं। आपको पाइथन का सिंटैक्स आना चाहिए, मतलब आपको बेसिक सिंटैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको प्रिंट कराना, लूप्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन का लॉजिक्स, उप्स के कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जेंगो करते तो जेंगो एक फ्रेमवर्क है, पाइथन का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो पाइथन का फ्रेमवर्क होने का मतलब पाइथन की नॉलेज है, तभी तो आप जेंगो कर रहे हैं। तो जेंगो फ्रेमवर्क तभी करना है जब आपको पाइथन की नॉलेज हो। मतलब उतनी नॉलेज नहीं, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप सिंटैक्स समझ सके, इंडेंटेशन समझ सके, कोडिंग को समझ सके, लूप स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, ऐसे आप सिंटैक्स को समझ लें। जैसे मैं अगर कुछ चीजें लिखता हूं, फंक्शंस बनाता हूं, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे बनेगा पाइथन के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट फंक्शन बनाना स्टार्ट करूं और आप डायरेक्ट जेंगो पढ़ने आ गए। उस लॉजिक में आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी, और वो फिर प्रोसेस में आपको समझ में नहीं आएगा। तो जेंगो सीखने से पहले आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, दूसरी चीज क्या है, कोई भी आपको जेंगो की नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेंगो सीखने से पहले आपको थोड़ा जेंगो पहले से पता होना चाहिए, नहीं। मैं पूरा प्रोसेस आपको सिखाऊंगा ही, यहाँ पे आपको एकदम इन डेप्थ बताया जाएगा कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे जेंगो का यूज करके। तो वो चीज आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि जेंगो क्या होता है, जेंगो में आप एप्लीकेशन सेटअप कैसे करेंगे, वेब एप्लीकेशन कैसे सेटअप करेंगे, जेंगो के अंदर मॉड्यूल्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए, यहाँ पे तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट आने चाहिए। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स हो गया, लूप स्टेटमेंट हो गया, वो सारी चीजें आनी चाहिए। ये लाइन ये अपने को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, लास्ट लाइन है, वो अपने को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जेंगो अगर आप करते हो तो जेंगो क्या होता है, वेबसाइट बनाने के लिए होता है। और वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेंगो का यूज बैकएंड में करते हैं। मतलब डायनेमिक प्रोसेस के लिए मैं जेंगो का यूज करूंगा, मगर स्टैटिक आप काम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको डिजाइन बनाना है और डिजाइन को डायनेमिक करना है, तो आप जेंगो की तरफ जाएंगे। अगर आपको स्टैटिक काम करना है तो उसके लिए आपको स्टैटिक में ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इतनी हाई नहीं आनी चाहिए, मगर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, इनका मैं बोल रहा हूं, बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, जेंगो में वेबसाइट बनाएंगे। ऐसा लॉजिक नहीं होगा कि आप जेंगो में डिजाइन बनाना सीखेंगे। जेंगो प्योर है कि डायनेमिक वेबसाइट बनाने का काम करेगा। वहां पे आप डायनेमिकली डेटा को हैंडल करेंगे, पर उसके लिए आपको स्टैटिक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनकी नॉलेज होती है तो आप डिजाइन तो बना के रख सकते हैं, देन हम जेंगो का यूज करके उसको क्या कर देंगे, डायनेमिक कर देंगे। तो मेन जो लॉजिक है उसमें पाइथन का बेसिक सिंटैक्स आना चाहिए आपको, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको, देन आप जेंगो कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसा लॉजिक नहीं होगा कि डायरेक्ट आप जेंगो करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए, फ्रंट एंड बनाना आना चाहिए आपको। क्योंकि ये चीज जुड़ती है, फ्रंट एंड बैक एंड साथ में जुड़ जाता है। हम लूप को HTML पेज में यूज करेंगे जेंगो के अंदर, ये सारी चीजें होंगी, मगर उससे पहले आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैंने क्लियर किया कि आपको पहले से क्या आना चाहिए, ज्यादा हाई नहीं, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि मैं अगर कोई डिजाइन बनाता हूं तो HTML, CSS का कैसे यूज करता हूं, जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू इफेक्ट्स कैसे लगाता हूं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको।
अब देखिए हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो कि मैं जब कोर्स करूंगा तो इसके अंदर इतना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगा। देखिए यहां पे आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना बताया जाएगा कि जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करेंगे। यूआरएल्स राउट्स को क्लियर कराया जाएगा कि यूआरएल राउट्स और व्यूज को कैसे समझेंगे। टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक फाइल्स क्या होती है, मतलब टेम्पलेट्स का मतलब एचटीएमएल फाइल्स, और स्टैटिक फाइल्स का मतलब जो आपकी सीएसएस जावास्क्रिप्ट है, और जो आपकी इमेजेस हैं जेक्वेरी की फाइल है उसको कैसे मैनेज करेंगे। डेटा मॉडल और रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब एक तरह से मॉडल रिलेशनशिप को हम देखेंगे, एक तरह से ओआरएम मॉडल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वो चीजें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए इसमें है वर्किंग विथ फॉर्म, आप फॉर्म के साथ में कैसे काम करेंगे। फॉर्म के साथ में काम करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई फॉर्म है, फॉर्म का डेटा आप सेव कैसे कराएंगे, फॉर्म का डेटा आप व्यू कैसे करेंगे, क्लास बेस्ड व्यू को कैसे हैंडल करेंगे। जो मैं व्यूज करा रहा हूं, मान लो कोई यूआरएल मैं दे रहा हूं तो उसको आप व्यू करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे दो व्यू होते हैं, क्लास व्यू होता है और एक फंक्शन व्यू होता है। तो हम फंक्शन व्यू और क्लास व्यू दोनों को देखेंगे। फाइल अपलोडेशन कैसे करेंगे, फाइल अपलोडेशन का मतलब है कि मान लीजिए कहीं फॉर्म बना हुआ है, वहां पे आप यूजर की इमेज अपलोड कराना चाहते हैं, या कोई आपने मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर आप सर्विस की इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं, ये सारे लॉजिक्स को हम यहां पे देखेंगे। कुकीज कैसे हैंडल होता है, सेशन कैसे हैंडल होता है, इसको हम क्लियर करेंगे कि जब हम लॉगिन करते समय यूजर्स की आईडी को सेशन या कुकीज में कैसे स्टोर करेंगे। मैनी स्मॉल एग्जाम्पल्स देखेंगे कि छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप करेंगे। रियल प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक प्रोजेक्ट। हम ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, फ्रंट एंड प्लस एडमिन एरिया को समझेंगे कि फ्रंट एंड और एडमिन एरिया आपस में कनेक्ट होकर डेटा को कैसे व्यू करते हैं। देखिए इन डेप्थ डेप्लॉयमेंट आपको बताया जाएगा। डेप्लॉयमेंट का मतलब आप कैसे लाइव करेंगे जेंगो की वेबसाइट को, ये हम क्लियर करेंगे। और ई कॉमर्स वेबसाइट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बना के देखेंगे। इस पूरे कोर्स में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे आप पूरे जीरो से लेके एकदम लास्ट तक जाएंगे, उसमें आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। बस वही मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले से पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर पाइथन नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, उसको आप वहां पे जाके चेक कर पाएंगे। फ्रंट एंड के वीडियोस भी अपलोड हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं। क्योंकि वो नॉलेज होगी तभी आपको जेंगो प्रॉपर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है जेंगो आप डायरेक्ट बैठ के इसको देखेंगे कि वीडियो मैं देखता हूं और जेंगो में वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दूं, नहीं। आप कनेक्टेड होने चाहिए कि आप जब जेंगो कर रहे हैं तो फ्रंट एंड बैक एंड साथ में कनेक्टेड है, और आपको फील आना चाहिए कि मैंने जो जेंगो किया वो क्लियर मुझे समझ में आया है। तो अभी के पार्ट में इतना ही था कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं और पहले से आपको क्या क्या आना चाहिए जेंगो में वेबसाइट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।